हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सोशली प्रैक्टिस सेट, ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है। प्रीवियस ईयर यूपीएससी TRE 1 का पेपर चल रहा है ये। आज उसका हम सेकेंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने 40 क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं। आज हमारा 41 से क्वेश्चन चलेगा। तो सभी लोग एक बार शेयर कर दें। यहाँ कल हम आप लोग के लिए क्वेश्चन दिए थे जो कि आप लोग करके देंगे, लेकिन आप किसी का रिप्लाई नहीं आया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब प्रारंभ की गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। ऑप्शन सी हो जाएंगे। ऑप्शन सी 1993। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सभी लोग एक बार शेयर कर दें। जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं, यदि क्लास आपके लिए हेल्पफुल लगता है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सरकार द्वारा एकीकृत बाल विकास योजना कब प्रारंभ की गई। सरकार द्वारा एकीकृत बाल विकास योजना कब प्रारंभ की गई। ऑप्शन ए 1974, बी है 1975, ऑप्शन सी है 1976, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट कर बताएं। सरकार द्वारा एकीकृत बाल विकास योजना कब प्रारंभ की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे 1975। ऑप्शन बी। ये जो बीपीएससी की तरफ से आंसर की दिया गया था उसी को हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कौन सा आदिवासी समुदाय घोटुल की परंपरा का पालन करता है, जहां युवा लड़के और लड़कियां छात्रावास में एक साथ रहते हैं। भारत में कौन सा आदिवासी समुदाय घोटुल की परंपरा का पालन करता है, जहां युवा लड़के और लड़कियां छात्रावास में एक साथ रहते हैं। ऑप्शन ए संथाल, बी है गोंड, सी है मोरिया, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट कर बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, उपयुक्त में से एक से अधिक है। भारत में कौन सा आदिवासी समुदाय घोटुल की परंपरा का पालन करता है। तो यहाँ ऑप्शन डी हो जाएंगे, एक से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्स या जेंडर एंड सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है। सेक्स एवं जेंडर एंड सोसाइटी पुस्तक के किसने लिखी। ऑप्शन ए एन ओकले, बी है इवांस प्रिचार्ड, सी है ई गॉफमैन, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट कर बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे एन ओकले। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सभी लोग एक बार शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग शेयर कर दें एक बार। किसने परिभाषित किया धर्म क्रिया की एक विधि है और साथ ही विश्वास की एक व्यवस्था भी। यह एक समाजशास्त्री प्रघटना है और साथ ही वैयक्तिक अनुभव भी। किसने परिभाषित किया धर्म क्रिया की एक विधि है और साथ ही विश्वास की एक व्यवस्था भी। यह एक समाजशास्त्री प्रघटना है और साथ ही वैयक्तिक अनुभव भी। ऑप्शन ए जेम्स फ्रेजर, बी है बी मैलिनोवस्की, ऑप्शन सी है E.B. टायलर, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट कर बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, बी मैलिनोवस्की। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द्रविड़ रिश्तेदारी के रूप में जानी जाने वाली रिश्तेदारी की शब्दावली में पिता की बहन को संदर्भित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? पिता की बहन को संदर्भित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? अथाई, बी है बुआ, सी है फूफी, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। द्रविड़ रिश्तेदारी के रूप में यहाँ पूछा है, द्रविड़ रिश्तेदारी के रूप में, तो यहाँ ऑप्शन ए हो जाएंगे, अथाई कहा जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है धर्म युद्ध में राष्ट्र के शत्रुओं को मारना भी धर्म का ही एक अंग है? किसने कहा है कि धर्म युद्ध में राष्ट्र के शत्रुओं को मारना भी धर्म का ही एक अंग है? ऑप्शन है जी.एस. घुरिये, जी.एस. घुरिये होगा यहाँ पर, जी.एस. घुरिये, जी.एस. घुरिये, पी.बी. काड़े, अरविंद, प्रयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। किसने कहा कि धर्म युद्ध में राष्ट्र के शत्रुओं को मारना भी धर्म का ही एक अंग है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, अरविंद, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सांप्रदायिकता के आयामों 6 का उल्लेख किया? आत्मसातकारी, सेकेंड है कल्याणकारी, थर्ड है पलायनवादी, फोर्थ प्रतिकारात्मक, फिफ्थ है अलगाववादी, सिक्स्थ है पृथकतावादी। किसने सांप्रदायिकता के आयामों को 6 का उल्लेख किया? आत्मसातकारी, कल्याणात्मककारी, पलायनवादी, प्रतिकारात्मक, अलगाववादी तथा पृथकतावादी। तो कौन इसने को उल्लेख किया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए है टी.के. उम्मन, बी है बी.बी. सिंह, सी है एस.सी. दुबे, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, टी.के. उम्मन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध समाजशास्त्री ने कास्ट इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक लिखी जो समकालीन भारत में जाति व्यवस्था में दृढ़ता और परिवर्तन की पड़ताल करती है? किस प्रसिद्ध समाजशास्त्री ने कास्ट इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक लिखी जो समकालीन भारत में जाति व्यवस्था में दृढ़ता और परिवर्तन की पड़ताल करती है? ऑप्शन ए है एम.एन. श्रीनिवास, बी है लुइस ड्यूमोंट, सी है जी.एस. घुरिये, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे, एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने अपने धर्म के सिद्धांत को धार्मिक पवित्र परिप्रेक्ष्य के आधार पर विकसित किया? इनमें से किसने अपने धर्म के सिद्धांत को धार्मिक पवित्र परिप्रेक्ष्य के आधार पर विकसित किया? ऑप्शन ए R.H. लॉबी, बी है बी मालिनोवस्की, ऑप्शन सी है ई दुर्खीम, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, ई दुर्खीम, ऑप्शन सी। अपने धर्म के सिद्धांत को धार्मिक पवित्र परिप्रेक्ष्य के आधार पर विकसित किया है, तो ऑप्शन सी हो जाएंगे, इमाइल दुर्खीम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसने नातेदारी व्यवस्था को संपूर्ण मानव समाज का प्रारंभिक ढांचा अथवा नातेदारी अणु कहा है? किसने नातेदारी व्यवस्था को संपूर्ण मानव समाज का प्रारंभिक ढांचा अथवा नातेदारी अणु कहा है? ऑप्शन ए है T.N. मदान, बी है इरावती कर्वे, सी है लेवी स्ट्रास, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। इरावती कर्वे हो जाएगा यहाँ पर, इरावती कर्वे, इरावती कर्वे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट में बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे लेवी स्ट्रास, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समाज सुधारक और लेखक ने गुलामगिरी पुस्तक लिखी जिसने जाति व्यवस्था की आलोचना की और भारत में दलितों के अधिकारों की वकालत की? किस समाज सुधारक और लेखक ने गुलामगिरी पुस्तक लिखी जिसने गुलामगिरी पुस्तक लिखी जिसने जाति व्यवस्था की आलोचना की और भारत में दलितों के अधिकारों की वकालत की? ऑप्शन ए महात्मा फूले, बी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट कर बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे महात्मा फूले, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों के आनुभविक अध्ययन के आधार पर किसने विनिमय सिद्धांत को विकसित किया? ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों के आनुभविक अध्ययन के आधार पर किसने विनिमय सिद्धांत को विकसित किया? ऑप्शन ए बी मालिनोवस्की, बी ए जेम्स फ्रेजर, सी ए K.S. कुक, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे जेम्स फ्रेजर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स सभी लोग एक बार शेयर कर दें क्लास को, जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं। यदि आपके लिए क्लास हेल्पफुल लगता है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। किसने अनुसूचित जातियों को हिंदू शब्द से संबोधित किया? किसने अनुसूचित जातियों को हिंदू शब्द से संबोधित किया? ऑप्शन ए है G.S. घुरिये, बी है कालेलकर, सी है B.S. गुहा, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट कर बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे G.S. घुरिये, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समाजशास्त्री ने उस प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए संस्कृतिकरण की अवधारणा पेश की जिसके द्वारा निचली जातियां अपनी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए उच्च जातियों की प्रथाओं और अनुष्ठानों का अनुकरण करती है? किस समाजशास्त्री ने उस प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए संस्कृतिकरण की अवधारणा पेश की जिसके द्वारा निचली जातियां अपनी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए उच्च जातियों की प्रथाओं और अनुष्ठानों का अनुकरण करती है? ऑप्शन है G.S. घुरिये, बी है M.N. श्रीनिवास, ऑप्शन सी लुई डुमोंट, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे M.N. श्रीनिवास, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 2003, ऑप्शन बी है 2004, ऑप्शन सी है 2005। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट कर बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे 2004,
ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैवाहिक बंधन सिद्धांत के प्रणेता कौन थे? वैवाहिक बंधन सिद्धांत के प्रणेता कौन थे? ऑप्शन ए है E.A. हावेल, बी है E.A. वेस्टरमार्क, सी है लेवी स्ट्रास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। वैवाहिक बंधन सिद्धांत के प्रणेता कौन है? तो ऑप्शन सी हो जाएंगे, लेवी स्ट्रास। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उपेक्षित समूहों की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति का विश्लेषण करने के लिए उपाश्रितता की अवधारणा किसने पेश की? भारत में उपेक्षित समूहों की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति का विश्लेषण करने के लिए उपाश्रितता की अवधारणा किसने पेश की? ऑप्शन है एंटोनियो ग्रामस्की, बी है स्विक, सी है रणजीत गुहा, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, रणजीत गुहा। ऑप्शन सी। भारत में उपेक्षित समूहों की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति का विश्लेषण करने के लिए उपाश्रितता की अवधारणा किसने पेश की है? तो ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 12 जून, बी है 13 जून, ऑप्शन सी है 14 जून। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट कर बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे 12 जून। ऑप्शन ए। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है 12 जून को। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम कब लागू हुआ? भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 1987, बी है 1988, ऑप्शन सी 1990। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे 1988। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टेकन मॉडर्निटी इंडिया बिटवीन वर्ल्ड्स पुस्तक के लेखक कौन है? मिस्टेकन मॉडर्निटी इंडिया बिटवीन वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए दीपांकर गुप्ता, बी है दीपेश चक्रवर्ती, ऑप्शन सी रघुराम राजन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे दीपांकर गुप्ता। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर और व्यक्तित्व की प्रकार्यात्मकता पर अत्यधिक मदिरापान के प्रभाव को मद्यपान कहते हैं। यह किसने परिभाषित किया? शरीर और व्यक्तित्व की प्रकार्यात्मकता पर अत्यधिक मदिरापान के प्रभाव को मद्यपान कहते हैं। यह किसने परिभाषित किया? ऑप्शन है E.H. जॉनसन, बी है W.C. रेकलेस, सी है E.M. जेलिनेक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे W.C. रेकलेस। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इनमें से किसने उल्लेख किया है कि बचत की इच्छा बेरोजगारी का कारण है? किसने कहा उल्लेख किया है कि बचत की इच्छा बेरोजगारी का कारण है? ऑप्शन ए P.H. डगलस, बी है R.S. खन्ना, सी है J.M. कीन्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, J.M. कीन्स। ऑप्शन सी। इन्होंने कहा है कि बचत की इच्छा बेरोजगारी का कारण है, K.M. कीन्स। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट की परिघटना का अर्थ है। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट की परिघटना का अर्थ है। ऑप्शन ए शहरी विकास के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में तापमान में वृद्धि, बी है शहरी क्षेत्रों में हीट देव का बनना, सी है शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण में वृद्धि। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, शहरी क्षेत्रों में हीट देव का बनना। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि भारतीय समाज खुला नहीं होते हुए भी बंद समाज नहीं रहा? किसने कहा कि भारतीय समाज खुला नहीं होते हुए भी बंद समाज नहीं रहा? ऑप्शन ए आर देसाई, बी है योगेंद्र सिंह, ऑप्शन सी है D.P. मुखर्जी, सी डी है उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट में बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे, A.R. देसाई। ऑप्शन ए। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट की परिघटना का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर गलत हो गया। यहाँ पर ऑप्शन शहरी विकास के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में तापमान में वृद्धि, ऑप्शन ए हो जाएंगे यहाँ पर। किसने कहा कि धर्मनिरपेक्षीकरण का अर्थ है कि जो कुछ पहले धार्मिक माना जाता था वह अब वैसा नहीं माना जा रहा है? किसने कहा है कि धर्मनिरपेक्षीकरण का अर्थ है कि जो कुछ पहले धार्मिक माना जाता था वह अब वैसा नहीं माना जा रहा है? ऑप्शन ए S.C. दुबे, बी है M.N. श्रीनिवास, ऑप्शन सी योगेंद्र सिंह। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, M.N. श्रीनिवास। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उपनगरीकरण की प्रक्रिया से तात्पर्य है। भारत में उपनगरीकरण की प्रक्रिया से तात्पर्य है। ऑप्शन शहरी परिधियों में झुग्गी क्षेत्रों का विस्तार, बी है कृषि भूमि का आवासीय क्षेत्रों में रूपांतरण, सी है शहरी क्षेत्रों का पतन और ग्रामीण बस्तियों का विकास। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, कृषि भूमि का आवासीय क्षेत्रों में रूपांतरण। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कृषक वर्ग को पिछड़े वर्ग का सार कहा? किसने कृषक वर्ग को पिछड़े वर्ग का सार कहा? ऑप्शन ए आंद्रे बेत्तई, बी है काका कालेलकर, ऑप्शन सी है M.K. गांधी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। पिछड़े वर्ग का सार कहा है, कृषक वर्ग को पिछड़े वर्ग का सार कहा है, तो ये आंद्रे बेत्तई हो जाएंगे। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान के कौन से संशोधन के द्वारा पिछड़े वर्गों के राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? भारतीय संविधान के कौन से संशोधन के द्वारा पिछड़े वर्गों के राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? ऑप्शन ए 101वां संशोधन, बी 102वां संशोधन, सी 103वां संशोधन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे 102वां संशोधन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरी ग्रामीण निरंतरता शब्द का अर्थ है। शहरी ग्रामीण निरंतरता शब्द का अर्थ है ऑप्शन ए शहरी क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार की प्रक्रिया, बी ए शहरी और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण, सी ए विशुद्ध रूप से शहरी से लेकर विशुद्ध रूप से ग्रामीण तक की बस्तियों के एक स्पेक्ट्रम का अत्यय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे विशुद्ध रूप से शहरी से लेकर विशुद्ध रूप से ग्रामीण तक की बस्तियों के एक स्पेक्ट्रम का। यहाँ कुछ था, यहाँ पर गलत हो गया है लग रहा है यहाँ पे, तो ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु उद्यम पूंजी कोष की स्थापना कब की गई? अनुसूचित जातियों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु उद्यम पूंजी कोष की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए है 2012, ऑप्शन सी है 2013, सी है 2014। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे 2014, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब हुई? 1992, बी है 1993, ऑप्शन सी 1994। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे 1993, ऑप्शन बी। फ्रेंड्स सभी लोग एक बार शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शहरी गरीबी की घटना से तात्पर्य है। शहरी गरीबी घटना से तात्पर्य है ऑप्शन ए ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित गरीबी, बी विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में पाई जाने वाली गरीबी, ऑप्शन सी विशिष्ट शहरी पड़ोस में गरीबी की एकाग्रता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे विशिष्ट शहरी पड़ोस में गरीबी की एकाग्रता, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि समाज मनोविज्ञान और समाजशास्त्र के बीच एक पुल का कार्य करता है? किसने कहा कि समाज मनोविज्ञान और समाजशास्त्र के बीच एक पुल का कार्य करता है? ऑप्शन ए वान विसे, बी है अल्फ्रेड वीरकांट, सी है रॉबर्ट ब्रेस्टीड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे रॉबर्ट ब्रेस्टीड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है व्यक्ति में वैज्ञानिक अभिवृत्ति का प्रादुर्भाव 3 कारकों से होता है? किसने कहा है व्यक्ति में वैज्ञानिक अभिवृत्ति का प्रादुर्भाव 3 कारकों से होता है? जिज्ञासा, उर्वर कल्पना, प्रयोगात्मक परीक्षण के प्रति प्रेम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए जी लुंडबर्ग, बी है जॉन डीबी, सी है पीबी यंग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं।
ऑप्शन बी हो जाएंगे जॉन डीबी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है जिसे भारत में संविधान के किस संशोधन के माध्यम से पेश किया गया था? ऑप्शन 42वां संशोधन, बी है 44वां संशोधन, सी है 73वां संशोधन, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे 73वां संशोधन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहयोग की व्यवस्थित व्याख्या करने वाला सर्वप्रथम व्यक्ति कौन था? सहयोग की व्यवस्थित व्याख्या करने वाला सर्वप्रथम व्यक्ति कौन था? ऑप्शन ए पी क्रोपोटकिन, बी है एल.टी. हाउस, सी है जी बीको। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे जी बीको, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसका यह विश्वास था कि मानवीय संबंधों में संघर्ष सदैव उपस्थित रहने वाली प्रक्रिया है? इनमें से किसका यह विश्वास था कि मानवीय संबंधों में संघर्ष सदैव उपस्थित रहने वाली प्रक्रिया है? ऑप्शन एल.ए. कोजर, बी के डेविस, सी आर डेरेनडार्फ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे के डेविस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश करने के लिए कौन सी समिति या आयोग उत्तरदायी थी? भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश करने के लिए कौन सी समिति या आयोग उत्तरदायी थी? ऑप्शन ए सरकारिया समिति, बी ए बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन सी मंडल आयोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, किसने परिभाषित किया आत्मसातकरण एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत दो अथवा दो से अधिक व्यक्ति या समूह एक दूसरे के व्यवहार प्रतिमानों को स्वीकार और निष्पादित करते हैं? किसने परिभाषित किया आत्मसातकरण एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत दो या दो से अधिक व्यक्ति या समूह एक दूसरे के व्यवहार प्रतिमानों को स्वीकार और निष्पादित करते हैं? ऑप्शन ए जे.एच. फिक्टर, बी है रॉबर्ट पार्क, ऑप्शन सी गिलिन एवं गिलिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे जे.एच. फिक्टर, ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप कि क्लास पसंद आई हो। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का डिमांड भी था कि बीपीएससी का प्रीवियस ईयर जितने हुए हैं सब लोग सॉल्व करवाया जाए, तो यहाँ पर आप लोग के डिमांड के अनुसार हम यहाँ पर सॉल्व करवा रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग शेयर करें क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा। यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। इसी तरह से आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।